हेलो गाइस इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको 1 to 4 क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारे के सारे चैप्टर्स का, ठीक है, जो अभी तक मैंने करा दिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ स्क्वायर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि शो करो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स, क्या बोला, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में बराबर हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहे हैं, तो शो करो कि वो क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गई? बना के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे उसने कहा कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको, ए बी सी और डी, ठीक है। और क्या क्या बोला उसने कि इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में बराबर हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहे हैं। मतलब क्या कि इसके जो डायगोनल्स होंगे, एक तो ये डायगोनल हो गया इसका और एक इसका ये वाला डायगोनल हो गया, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे। साथ ही साथ कितने डिग्री पे कट करेंगे? 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 90 और ये 90, ये सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। तो आप मुझे ये बात बताओ कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल, मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी पहले कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, वो एक पैरेललोग्राम कब बन जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जो बेसिक मैंने वीडियो बताई थी, उसमें मैंने बताया था व्हेन अ क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ये मैंने आपको लिखवाया था इससे पहले बेसिक वाले वीडियो में। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो एक पैरेललोग्राम कब बन जाता है। देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पढ़ो इसका, जब किसी क्वाड्रिलेटरल के इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये कुछ लॉस थे जो आपको याद रखने हमेशा, ठीक है। कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के दोनों पेयर इक्वल हो गए तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। उसी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स दोनों एक दूसरे के बाइसेक्ट करेंगे, आधा आधा काटेंगे तो एक दूसरे को, तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट थे, आपने नोट जरूर करे होंगे इसको। तो यहाँ पे भी आप एक बात बताओ कि ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में बोल रखा है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? एक पैरेललोग्राम बन जाता है। समझ में आ गई बात? तो मुझे पता क्या क्या है, मैं सबसे पहले वो लिख देता हूँ। गिवन, क्या क्या गिवन है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और डायगोनल्स डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? किसी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, देन तो क्या होगा? एबीसीडी जो होगा बिकम्स अ पैरेललोग्राम, तो वो क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। और यही डायगोनल्स एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पे करेंगे, तो बताओ कौन सी फिगर या कौन से क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे? रोम्बस में करते हैं, राइट। तो ये एक पैरेललोग्राम तो होगा ही, और साथ ही साथ रोम्बस भी होगा, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स ही आपस में एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनेगा एंड इज ऑल्सो अ रोम्बस, और ये रोम्बस भी होगा, मतलब इसमें रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी लग जाएंगी और पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टी लगेंगी इसमें। तो अगर ये रोम्बस बन गया, इसका मतलब क्या कि इसके सारी की सारी साइड्स आपस में क्या हो गई? बराबर हो जाएंगी। बात समझ में आ गई?
सारी की सारी साइड्स बराबर हो जाएंगी और इसके अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, तो एंगल ए और सी बराबर हो जाएंगे और डी और बी बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो अब सवाल ये उठता है कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर होगा, इज अ स्क्वायर। बात समझ में आ गई? हमने अभी तक क्या क्या प्रूफ कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम भी है, ये एक रोम्बस भी है। बचा क्या कि ये एक स्क्वायर प्रूफ अगर हम कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? तो स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर स्क्वायर इससे डिफरेंट क्यों है, तो वो हमें देखना है। जिस पॉइंट पे भी ये डिफरेंट होगा ना, वही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ कर देनी है। नहीं समझे? देखो मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लिया करो इतनी। देखो कैसे। स्क्वायर जो होता है ना, उसमें क्या क्या चीज़ हमें पता होती है। अगर मैं आपसे बोलूँ ये एक स्क्वायर है, तो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आएगा? कि इसकी सारी साइड आपस में बराबर होती हैं, है ना? ऑल साइड्स आर इक्वल। और क्या दिमाग में आएगा? इसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ऑल एंगल्स सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है, स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है। बात समझ में आ गई? और स्क्वायर के डायगोनल्स भी एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखवा चुका हूँ पहले। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है। तो अब मुझे इनमें से कौन सी चीज़ जो रह गई, जो यहाँ पे मुझे नहीं पता, जो इसको स्क्वायर बनने से रोक रही है, वो क्या है इसमें? देखो, तो अगर मैं पहली चीज़ देखूँ यहाँ पे ध्यान से, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं स्क्वायर में। तो क्या इसकी साइड इक्वल है सारी? बिल्कुल, क्योंकि ये रोम्बस है। तो पहली चीज़ तो हमें प्रूव नहीं करनी है, पहले से हमें पता है। क्या ये पैरेललोग्राम, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है और हमारी वाली फिगर भी एक पैरेललोग्राम है, जो हम पहले बता चुके हैं, ये भी हमें नहीं प्रूव करना। ये स्क्वायर एक रोम्बस होता है, हमारी वाली फिगर भी एक रोम्बस है, तो ये भी हमें नहीं प्रूव करना। डायगोनल्स स्क्वायर के 90 डिग्री पे कट करते हैं और हमारी वाली फिगर के भी 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो ये भी हमें नहीं प्रूव करना। तो रह क्या गया? स्क्वायर में सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और हमारी वाली फिगर में बस इसी चीज़ की कमी है कि इसके एंगल्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, समझ में आ गया? तो हमें क्या प्रूफ करना है अब कि इस वाले क्वाड्रिलेटरल में, इस वाले रोम्बस में, पैरेललोग्राम में सारे के सारे एंगल्स का मेजरमेंट 90 डिग्री अगर हम प्रूफ कर दें तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ए बी सी डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। फिर इसको कोई कोई भी दुनिया की कोई सी ताकत नहीं रोक सकती इसको स्क्वायर बनने से, क्योंकि हमारी सारी प्रॉपर्टीज जो है स्क्वायर की इसमें लग जाएंगी फिर। ठीक है, समझ में आ गया क्या प्रूफ करना है? तो अब हमें क्या प्रूफ करना है? इसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे? अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो डी जो है वो बी के इक्वल है और सी जो है वो ए के इक्वल है ना? और स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में तो सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं डी को सी के इक्वल प्रूफ कर दूं, डी को सी के इक्वल प्रूफ कर दूं, ध्यान से सुनना बिल्कुल, डी को सी के इक्वल अगर मैं प्रूफ कर दूं और सी हमारा ए के इक्वल है, ठीक है, तो डी भी सी ए के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर डी सी के इक्वल मैंने प्रूफ कर दिया और सी हमारा ए के इक्वल है और डी हमारा बी के इक्वल है, तो ये चारों के चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना? तो हमें देखा क्या हमने? अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, प्रूफ लिखते हैं हम सबसे पहले। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ध्यान से देखना, ए डी सी ये वाला ट्रायंगल और बी सी डी ये वाला ट्रायंगल। मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ, देखो कैसे बात कर रहा हूँ मैं। देखो, एक तो ये वाला ट्रायंगल है और एक ही वाला ट्रायंगल है। ठीक है। दोनों का बेस क्या है? सेम। दोनों का बेस सेम है। डी सी दोनों में, देखो दोनों में आ रही है। ये आपका ए डी सी है और ये आपका बी डी सी है, बी सी डी है, सॉरी। ठीक है। तो अगर मेरे को प्रूफ क्या करना है, इसका डी एंगल इसके सी एंगल के क्या है? बराबर होना चाहिए। तो मैं इनको अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो यहाँ का डी और यहाँ का सी बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो कैसे प्रूफ करूँगा? देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। देखो, इसकी ए डी साइड इसकी बी सी साइड बराबर है ना? इसकी डी सी और इसकी डी सी दोनों में सेम है। बात क्लियर हो गई,
है ना। और एक और चीज़, इस दोनों के डायगोनल्स भी क्या आपस में बराबर हैं। देखो मैं क्वेश्चन में आपको पढ़ना भूल गया, यहाँ देखो लिखा भी है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख लेना गिवन में कि डायगोनल्स बराबर है, मतलब ए सी जो है वो बी डी के क्या इक्वल है। बात समझ में आ गई। तो डायगोनल्स बराबर भी हैं, मतलब ए सी जो है वो बी डी के क्या इक्वल। तो कहने का मतलब क्या है, साइड साइड, ये वाली साइड और तीसरी साइड, मतलब एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और हम बोल सकते हैं कि डी एंगल सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो करते हैं इसको। तो हमने क्या करा, सबसे पहले देखो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। पहला एंगल बताओ, सॉरी पहली लाइन बताओ, ए बी, इसकी ए डी और इसकी बी सी बराबर होंगे। इसमें देखते जाना, ए डी और बी सी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये साइड है किसकी, ए बी सी की, ए बी सी डी की। और ए बी सी डी हमारा क्या है, रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। और रोम्बस की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, रोम्बस। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज़ क्या दिख रही है, डी सी और डी सी दोनों में कॉमन आ रही है, कॉमन, ठीक। और तीसरी साइड कौन सी है, ए सी और बी डी दोनों डायगनल्स हैं और दोनों बराबर हैं। तो यहाँ लिख देंगे ए सी और इसकी बी डी दोनों ही क्या है, आर इक्वल। तो यहाँ लिख देंगे इक्वल डायगनल्स। क्लियर। तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी, देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी सी डी के। और एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस वाले ट्रायंगल में डी एंगल और इस वाले ट्रायंगल में सी एंगल बराबर हो जाएंगे, एंगल डी एंगल सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या पता है, इसे डाल देंगे बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। और हमें क्या पता है, सिंस डी जो है वो बी के इक्वल है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑल्सो सी जो है वो ए के इक्वल है, इसे डाल देंगे सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो जरा, देखो डी सी के इक्वल है और डी बी के भी इक्वल है, मतलब कि सी डी और बी ये तीनों आपस में बराबर हो गए, है ना। और सी ए के भी इक्वल है, मतलब कि चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन इक्वेशन टू, क्या पता चला कि ए बी सी और डी सब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। बात समझ में आ गई। और एक बार अगर ये बराबर हो गए तो आप खुद बताओ कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ओ सॉरी 360 डिग्री होता है नहीं होता है, बताओ। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। और चारों एंगल्स क्या है, सेम टू सेम। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, नहीं एक चीज़ लिख सकता हूँ, देखो सिंस ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, सम ऑफ, देयरफॉर सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री होगा नहीं होगा, बताओ। सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। और हमें क्या प्रूफ करना है, ये सब आपस में इक्वल हैं। तो इनमें से अगर एक भी 90 डिग्री हो गया, एक भी 90 डिग्री हो गया, तो सबके सब 90 डिग्री हो जाएंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे, सबके सब बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पे ए ही लिखे रहने देंगे, बी की जगह पे भी ए लिख देंगे, सी की जगह पे भी ए लिख देंगे और डी की जगह पे भी ए लिख देंगे। 360 डिग्री, ये आ जाएगा 4 एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 360/4, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4 9 36। एंगल ए की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और जैसे ही 90 डिग्री आ जाएगा, देयरफॉर ए बी के इक्वल है, सी के इक्वल है और ये सब आपस में इक्वल है और सब कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। और हम बोल सकते हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, प्रूव्ड।
क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया ना? इसे नोट करना चाहो तो कर लेना। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट है ये और यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, बाइसेक्ट्स एंगल ए। एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ये आपका। कह रहा है कि इसका डायगोनल ए सी, डायगोनल क्या होता है, अपोजिट कॉर्नर पॉइंट को मिला देते हैं तो डायगोनल बन जाता है। तो इसका डायगोनल ए सी जो है वो एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब बाइसेक्ट का मतलब समझ में आ गया ना? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब कि ये वाला एंगल ये एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गई थी बात? अब क्या शो करना है, इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। मतलब क्या, अगर ये डायगोनल ए को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो सी को भी बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। मतलब क्या कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 भी बराबर होने चाहिए। समझ में आ गई बात? नाम दे दो 1 2, इसे दे दो 3 और इसे दे दो 4। क्लियर हो गई बात? चलो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पहली चीज़ पता है हमें। और दूसरी चीज़ क्या पता है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। समझ में आ गई बात? अब जो शो करना है वो क्वेश्चन में पहले से लिखा है तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, या चलो लिख ही लो, टू शो, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो आप कॉपी में लिखोगे नहीं, यहाँ लिख लो इट ए सी जो है ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। मतलब क्या कि एंगल 1 और 2 आपस में बराबर होने चाहिए। और दूसरी चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी है कि ए बी सी डी एक रोम्बस होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि ए सी जो लाइन है वो सी एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, मतलब 1 और 2 आपस में बराबर होंगे। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि ध्यान से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इस वाली फिगर को मैं अगर इस तरीके से बनाऊँ, एक लाइन मैंने ये ले ली ए डी, देखते जाना फिगर में, ए डी, और एक लाइन मैंने ये वाली ले ली सी बी। समझ गए? ए सी जो है, जो यहाँ पे डायगोनल का काम कर रही है, वो यहाँ पे किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, नहीं कर रही, बताओ? दो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स हमेशा आपस में क्या होती हैं, इक्वल एज वेल एज पैरेलल। मतलब कि ए डी जो है वो बी सी के बराबर भी होगी और पैरेलल भी होगी। ठीक है, तो पैरेलल है और ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो एक चीज़ तो बात क्लियर हो गई कि ये वाला एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और इन्हें हम कहते क्या हैं, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। याद करो मैंने बताया था, ये एंगल क्वेश्चन में दे रखा है 4 और ये वाला एंगल दे रखा है क्वेश्चन में 2। मतलब क्या कि 4 2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इस फिगर को ऐसे बना दूं, डी सी और ए बी में, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, आपको ऐसे बनाना नहीं है कॉपी में, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो ऐसे अगर मैं ऐसे में देखो, डी सी जो है वो ए बी के पैरेलल है और ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रही है, इस बार ए सी काम कर रही है। मतलब एंगल ये वाला और ये वाला एंगल ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले, देखो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, दे रखा है हमको, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको कि यहाँ लिखेंगे ए डी पैरेलल है बी सी के, राइट, देयरफॉर एंगल 4 और एंगल 2 बराबर होंगे। और यहाँ पे लिख देंगे रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गया बात? इसे डाल दो आप, जो गिवन में जो आपने सेकंड पार्ट लिया था इसे डाल दो फर्स्ट इक्वेशन।
इसे डाल दो आप सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इन दोनों लाइंस को पैरेलल लेता हूँ तो मुझे क्या पता चलेगा, जब इन दोनों लाइंस को पैरेलल लूँगा तो ट्रांसवर्सल का काम AC करेगी, मतलब कि एंगल 1 और 3 बराबर हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल 1 3 के बराबर हो जाएगा। और रीज़न आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे भी सेम रीज़न आएगा ना। इसे डाल दो थर्ड इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो देखो 1 जो है वो 3 के इक्वल है और 3 जो है वो 4 के इक्वल है, मतलब कि 1 भी 4 के इक्वल होगा, है ना। 1 4 के इक्वल हो जाएगा, 4 3 के इक्वल है, मतलब 1 3 और 4 ये तीनों आपस में बराबर हो गए। समझ में आ गई बात। और 4 जो है वो 2 के इक्वल है, मतलब कि 1 4 3 और 2 ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, एंगल 1 3 के इक्वल थे, 3 4 के इक्वल है और 4 2 के इक्वल है। तो ये आपस में सब क्या हो गए, इक्वल हो गए। आपस में इक्वल हो गए तो हम ये भी तो बोल सकते हैं जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो 1 और 2 भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। बताओ 1 और 2 भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और एंगल 1 एंगल 2 के भी बराबर हो जाएगा, और यही तो हमें चाहिए था क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में देखो हमें ये तो प्रूव करना था 1 और 2 आपस में बराबर होंगे। अगर 1 और 2 आपस में बराबर हो गए इसका मतलब क्या कि AC लाइन जो है वो एंगल C को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। यहाँ लिख देंगे और डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C। पहला पार्ट आपका प्रूव हो चुका है। क्लियर हो गई बात। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस होगा। और हमें क्या पता है कि रोम्बस के बारे में हमें देखो क्या पता होता है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है ना। क्वेश्चन में देखो पहले ही बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है, हमने लिखा भी है गिवन में। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने की तो ज़रूरत है नहीं। तो बचा क्या, रोम्बस के जो सारी की सारी साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर हम इस फिगर में सारी की सारी साइड आपस में इक्वल प्रूफ कर दें तो ये एक रोम्बस बन जाएगा। बताओ बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ठीक है, और ये अभी है क्या, एक पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या कि इसकी अपोजिट साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर है बात। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की मैंने आपको वो बताई है। जो रोम्बस की होती है वो मैं प्रूफ करूँगा। रोम्बस में क्या होता है कि सारी की सारी साइड इक्वल होती है, मतलब कि ये वाली साइड AB और BC ये भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर मैं AB BC के इक्वल प्रूफ कर दूंगा तो ये चारों की चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। देखो कैसे बताता हूँ मैं आपको करके। या लिखेंगे सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC। ध्यान से देखना फिगर में, ABC ट्राइंगल में देखो जरा, ABC ट्राइंगल में आपको क्या दिख रहा है। देखो अभी मैंने क्या प्रूफ करा कि 3 जो है ना, 3 जो है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। देखो ये सब आपस में इक्वल होंगे तो 3 2 के भी इक्वल होगा। समझ में आ गई बात। और जब किसी ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में, फिगर में ABC की बात कर रहा हूँ मैं, तो कोई से भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल जो होता है वो क्या बन जाता है। देखो कोई से भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इनके आमने सामने वाली साइड भी आपस में बराबर हो जाती है। तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, नहीं होता है, जिसके दो एंगल से बराबर होते हैं। समझ गए बात। तो इस केस में ABC भी तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि इसका 3 और 2 आपस में बराबर है, तो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो अगर ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया तो सेम एंगल्स के अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, मतलब AB और BC भी आपस में इक्वल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC में 3 और 2 बराबर हैं। यहाँ लिख देंगे इक्वेशन नंबर 4, इसे फोर्थ डाल देना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंगल 3 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे, एंगल 3 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे।
और एक और एंगल 3 और 2 बराबर हो गए तो इसके 3 के सामने वाली साइड बी सी और 2 के सामने वाली साइड ए बी, ये भी आपस में बराबर होंगी। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। क्लियर बात। तो 3 के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। 3 के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। और 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। तो ये भी आपस में बराबर होंगी। यहाँ लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू ए बी, इसे डाल देंगे फिफ्थ इक्वेशन। समझ में आ गया। ऑल्सो हम क्या जानते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, राइट। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब कि ए बी डी सी के इक्वल होगी और बी सी ए डी के इक्वल होगी। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ए बी डी सी के इक्वल होगी एंड बी सी ए डी के इक्वल होगी, इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 6। अगर मैं फिफ्थ इक्वेशन को सिक्स के इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, देखो बी सी ए बी के इक्वल है और बी सी ए डी के भी इक्वल है। मतलब कि ए बी और ए डी ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। समझ में आई। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी क्योंकि बराबर है। तो 5 और 5 ये भी तो आपस में बराबर हो गई, नहीं हो गई, ए बी और ए डी। इसी तरीके से और ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है, मतलब कि ये सभी आपस में इक्वल हो जाएंगी। समझ में आ गई बात। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 ए बी बी सी के इक्वल हो जाएगी, बी सी ए बी सी सी डी और डी ए, ये सारी की सारी साइड्स, ये सारी की सारी साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। देखो ए बी जो है वो बी सी के इक्वल हमने प्रूव कर दी और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है। मतलब कि ये तीनों साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। समझ में आ गई बात। और ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं और ए बी डी सी के भी इक्वल है, मतलब कि चारों की चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, एक रोम्बस ही तो बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस प्रूव्ड। समझ में आ गई बात। इसे नोट करना तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, जो जो पता चलते जाए वो लिखते जाओ। गिवन ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस है तो पैरेललोग्राम भी होगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना पैरेललोग्राम, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक, तो रोम्बस में, अब रोम्बस है तो रोम्बस में सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, पहली चीज़। और क्या होता है रोम्बस में, रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और साथ ही साथ जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो कितने डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। समझ में आ गई। तो मैंने केवल रोम्बस से इतनी सारी चीज़ें पता कर ली। आगे शो करिए दैट द डायगोनल ए सी, कौन सा डायगोनल की बात हो रही है, ए सी डायगोनल की बात हो रही है, बाइसेक्ट करेगा ए को, बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में। क्या मतलब कि ये वाला एंगल, एंगल 1 डाल दो इसका नाम, और ये वाला एंगल 2 बराबर होंगे। इसी तरीके से कह रहे हैं आगे, ए को तो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ सी को भी बाइसेक्ट करेगा। मतलब कि 3 जो है वो 4 के भी इक्वल होगा। समझ में आ गई बात। ए सी जो डायगोनल है वो ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, 1 और 2, और 4 और 3 ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सी को भी डिवाइड करेगा, कहने का मतलब ये। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से डायगोनल बी डी आपका बी को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और डी को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। नाम दे दो 1 2 3 4 और इसका नाम दे दो 5 6 7 8। ठीक है, चलो करते हैं इसको। सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ एंगल 1
एंगल 2 के इक्वल होना चाहिए प्रूफ। अगर इक्वल हो गया इसका मतलब क्या कि एंगल ए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इस ए सी की वजह से। ठीक है, और क्या प्रूफ करना है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल करना है प्रूफ। और क्या प्रूफ करना है, और हमें देखो क्या प्रूफ करना है, 7 8 के प्रूफ करना है एंड 5 6 के इक्वल प्रूफ करना है। समझ में आ गई बात। अब करेंगे कैसे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो चल ही रहा है। देखो प्रूफ, अगर आप इस फिगर में ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। देखो ऐसे समझो, मुझे प्रूफ क्या करना है, देखो 1 2 के इक्वल प्रूफ करना है और 3 4 के इक्वल प्रूफ करना है। तो मेरे को 2 और 3 इस वाले ट्रायंगल में दिख रहे हैं दोनों, इस वाले ट्रायंगल में ए डी सी में। देखना ध्यान से, मैं बनाता हूँ यहाँ पे। एक तो मुझे ट्रायंगल दिख रहा है आपका ये वाला, कौन सा, ये नीचे वाला, ए डी और सी। ठीक है, और मुझे 2 1 के इक्वल प्रूफ करना है और 3 4 के इक्वल, मतलब 1 और 4 मुझे कहाँ दिख रहे हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल में दिख रहे हैं। एक तो ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मेरा 1 2 के इक्वल हो जाएगा और 3 4 के इक्वल हो जाएगा। है ना सिंपल। कैसे करेंगे, देखो इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड दोनों बराबर हैं। ऐसे ही इसकी बी सी साइड, इसकी डी सी साइड, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी। है ना, और ए सी और ए सी दोनों में ही आ रही है ना, ए सी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और नीचे वाले में भी आ रही है। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आ गया। चलो करते हैं इसको फटाफट। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ऊपर वाला एंड ट्रायंगल ए डी सी नीचे वाला। ठीक है, बताओ एंगल, सॉरी ए बी, ऊपर वाले ट्रायंगल की ए बी साइड और नीचे वाले ट्रायंगल की ए डी साइड बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों साइड रोम्बस की साइड है और रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्लियर, ए बी ए डी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से ऊपर वाले साइड, ऊपर वाले ट्रायंगल की बी सी और नीचे वाले ट्रायंगल की डी सी ये भी बराबर है। सेम रीजन आएगा यहाँ पे भी। और तीसरी साइड कौन सी है, ए सी, ए सी ऊपर में भी आ रही है और नीचे में भी आ रही है, मतलब ए सी दोनों में कॉमन है। क्लियर, देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी के। और एक बार अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऊपर वाले ट्रायंगल के सारे एंगल्स नीचे वाले ट्रायंगल के सारे एंगल्स बराबर हो जाएंगे। मतलब एंगल 1 2 के बराबर हो जाएगा, देयरफॉर 1 2 के बराबर हो जाएगा, 4 3 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बाय सी पी सी टी। ठीक है, जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। 1 2 के और 3 4 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और यही हमें प्रूफ करना था। पहला पार्ट तुम्हारा प्रूफ हो चुका है। ये फर्स्ट पार्ट डाल दो और ये सेकंड पार्ट डाल दो। ठीक है, अब यही चीज़ बिल्कुल हमें कहाँ करनी है, दूसरे वाले ट्रायंगल में करनी है। ठीक है, अब देखो मुझे क्या प्रूफ करना है, अब मुझे प्रूफ करना है 7 8 के इक्वल और 5 6 के इक्वल। बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही। अब देखो 7 और 6 देखो बी सी डी ट्रायंगल में आ रहे हैं और 8 और 5 ए बी डी ट्रायंगल में आ रहे हैं। है ना, तो इन दोनों को भी मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके क्या कर सकता हूँ, इक्वल प्रूफ कर सकता हूँ। यहाँ लिख देंगे, पहले देखो 1 2 के इक्वल हो गया, 4 3 के इक्वल हो गया, तो यहाँ एक लाइन लिख देना 1 2 के इक्वल और 4 3 के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या कि ये जो डायगोनल ए सी है ना, ये ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और सी को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सिमिलरली, अब हम सिमिलरली करेंगे। अब दोबारा से तो नहीं करेंगे पूरा क्वेश्चन, सिमिलरली आप करके देख लेना एक बार खुद से। ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इस बार हम लेंगे 7 और 6। देखो एक ट्रायंगल में आ रहे हैं
और 5 और 8 एक ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और नीचे ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, तो BDC और BDA, ठीक है, यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल BDA दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। और एंड और इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, 7 8 के इक्वल हो जाएगा और 6 5 के इक्वल हो जाएगा CPCT से। समझ में आ गई। ये पूरा इतना दोबारा से करने की बजाय मैंने क्या लिख दिया, सिमिलरली। इसी तरीके से मैं इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है, और CPCT से मैं इनको इक्वल प्रूफ कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किए थे। क्लियर। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर डायगोनल्स BD bisects एंगल B एंड एंगल D, प्रूव्ड। समझ में आ गई बात। ये वाली बात समझ में नहीं आई होगी, देखो मैं समझाता हूँ दोबारा से, देख लो एक बार, समझ लो इसे ढंग से ना, एक बार करके जरूर देख लेना खुद से, वरना समझ में नहीं आएगा। देखो मैं इसको अलग से करके दिखा देता हूँ, रफ बता रहा हूँ केवल, आप खुद करके देख लेना। ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल देखो, एक तो ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि 7 8 के इक्वल होगा और 6 5 के इक्वल होगा। तो मैंने क्या देखा, 7 और 6 इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं और 8 और 5 इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो अगर मैं इन ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि 7 8 के बराबर है और 6 5 के बराबर हो जाएगा। कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे, देखो इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये दोनों में कॉमन आ रही है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा ये वाला भी, ठीक है, कर लेना खुद आप। चलो देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स A एज वेल एज C। कह रहा है कि क्वेश्चन में ABCD एक डायगोनल एक रेक्टेंगल दे रखा है। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इसको स्क्वायर की शेप में क्यों बनाया है, जबकि रेक्टेंगल जो होता है वो थोड़ा सा, जिसकी लेंथ जो होती है वो ब्रेथ से बड़ी होती है ना, तो मैंने इसको स्क्वायर जैसा क्यों बनाया है। बहुतों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप और क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो आगे क्या कह रहा है, शो करिए कि ABCD एक स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको मेरे को स्क्वायर प्रूफ करना है, इसीलिए मैंने इसको स्क्वायर जैसा बनाया है। अब बनाने से ये, अब देखो बनाने से क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क पड़ेगा, अगर मैंने इसको स्क्वायर जैसा बनाया भी तब भी तो ये रेक्टेंगल है ना। तो देखो सबसे पहले क्या बोला उसने, गिवन है, गिवन ABCD एक रेक्टेंगल है। क्या मतलब कि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी इसमें। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, ये हमें पहले से पता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects A as well as C। डायगोनल AC, कौन सा डायगोनल, AC डायगोनल, मतलब कि ये वाला डायगोनल, ये A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसको डाल दो एंगल 1 2 3 और 4, मतलब 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। क्लियर। फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि ये एक स्क्वायर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं जो जो गिवन है हमें। फर्स्ट चीज़ हमें पता है कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो यहाँ पे सब चीज़ें लग रही हैं। तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो ABCD एक पैरेललोग्राम भी होगा। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि एंगल 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि AC जो है वो A को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और C को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। समझ में आ गई बात। टू शो फर्स्ट पार्ट ABCD एक स्क्वायर होगा और सेकंड पार्ट डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट करेगा B को भी और D को भी, मतलब डायगोनल BD, ये वाला डायगोनल जो मैं बनाऊंगा
ये बी को भी आधा आधा काटेगा और सी डी को भी हाफ हाफ कट करेगा। ठीक है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स बी एज वेल एज डी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे कि हमें इसको प्रूफ करना है कि एक स्क्वायर होगा। कैसे करेंगे, देखो कोई भी फिगर स्क्वायर होती है तो क्या क्या होता है उसमें, देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मान लो ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, तो आपको क्या क्या पता है इसके बारे में बताओ। अगर ये स्क्वायर होगा तो इसकी सारी की सारी साइड इक्वल होंगी जो होती है स्क्वायर में, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। और तीसरी चीज़ हमें क्या पता होती है कि ये पैरेललोग्राम भी होता है ना। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या बच गया। तो अगर हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसको स्क्वायर बनने से क्या चीज़ रोक रही है। पहली चीज़ देखो, इसकी सारी की सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे इसकी सारी की सारी साइड इक्वल नहीं है। समझ में आ गई बात, इसकी केवल अपोजिट साइड इक्वल है क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ हमें प्रूव करनी पड़ेगी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी पड़ेगी। इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, क्या यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स हैं सारे, बिल्कुल हैं। तो ये हमें नहीं प्रूव करना। ये एक पैरेललोग्राम होता है, हमारा रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो ये भी हमें प्रूफ नहीं करना। तो क्या बच गया, हमें प्रूफ करना है क्या कि इसके सारी की सारी साइड्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो ये हमारा जो है फिगर ये वाली, ये एक स्क्वायर बन जाएगी रेक्टेंगल से। क्लियर हो गई बात। तो हम क्या प्रूफ करेंगे, इसके सारे के सारे साइड्स इक्वल होंगे। अब कैसे करेंगे चलो देखते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ कैसे करेंगे देखो। अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो तो 1 जो है वो 2 के इक्वल है और 3 जो है वो 4 के इक्वल है। राइट, 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। तो मुझे एक बात बताओ कि है तो ये पूरा 90 डिग्री ना, और ये भी 90 डिग्री है, मतलब एंगल ए पूरा और एंगल सी पूरा ये भी आपस में क्या है, बराबर ही तो हैं। और जाहिर सी बात है ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे एंगल 4 सॉरी एंगल ए 4 और 5 कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ए और सी ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब 4 जो है वो सी के क्या है, इक्वल। 4 सॉरी 4 नहीं, एंगल ए में देखो कोई बात नहीं, ए जो है वो सी के क्या है, इक्वल। तो ए जो है वो एक्चुअल में है क्या, 1 और 2 का सम। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 + 2। और सी क्या है, ठीक है, और सी क्या है, सी जो है वो 4 और 3 का सम है ना। तो अब मेरे को क्या पता है कि 1 जो है वो 2 के इक्वल है और 3 जो है वो 4 के इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में पहले से। राइट, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि इसकी सारी साइड इक्वल होंगी। और मुझे पता क्या है कि इसकी अपोजिट साइड्स पहले से इक्वल हैं। तो अगर मैं ए डी को डी सी के इक्वल प्रूफ कर दूं तो सारी की सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। कैसे इक्वल होंगी, देखो ए डी जो है वो डी सी के इक्वल अगर मैंने प्रूफ कर दी तो डी सी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। और मैंने क्या प्रूफ किया, ए डी डी सी के इक्वल होगी, मतलब कि ए डी ए बी और डी सी ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। चलो मैं करके बताता हूँ, आप अभी ऐसे मत देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा कुछ भी आपको। देखो एंगल 1 चाहिए मुझे और एंगल 4 चाहिए मुझे। ठीक है, क्यों चाहिए बताऊंगा अभी। सेंस मैं जानता हूँ 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। राइट, तो अगर मैं एंगल 1 की जगह पे 1 ही लिखे रहने दूँ, इस वाली इक्वेशन में एंगल 1 की जगह 1 ही लिखे दूँ और 2 की जगह पे भी 1 लिख दूँ तो कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा क्योंकि 2 1 के इक्वल है। समझ में आ गई बात। ऐसे ही मुझे चाहिए क्या, 4, तो 4 की जगह पे 4 ही लिखूंगा और 3 की जगह पे भी क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल है। राइट, एंगल 1 प्लस एंगल 1 मिलके क्या हो जाएंगे, 2 एंगल 1, और एंगल 4 प्लस एंगल 4 मिलके क्या हो जाएंगे, 2 एंगल 4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 4 के क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझ में आ गया।
अब 1/4 के इक्वल अगर हो गया तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ध्यान से ADC ट्राइंगल में एंगल 1/4 के इक्वल है, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल कौन सा हो जाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है, नहीं हो जाता, बताओ? इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 1/4 के इक्वल हो गया, मतलब कि ये ट्राइंगल जो है ADC ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ लिख देंगे और triangle ADC becomes an isosceles triangle, राइट? और आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड बराबर होती हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि DC और AD बराबर होंगी। ब्रैकेट में रीजन आ जाएगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है? DC AD के इक्वल हो गई, DC AD के इक्वल हो गई। और हम क्या जानते हैं? सिंस DC जो है वो AB के इक्वल है एंड AD जो है वो BC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड अपोजिट साइड हैं किसकी? पैरेललोग्राम की। ये लिख देंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गई थी बात? अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, इन सबको कंपेयर करूँगा तो देखो DC DC बराबर है, AD DC के इक्वल है और AB भी DC के इक्वल है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। ऑन कंपेयरिंग AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD BC के इक्वल है और AD DC के भी इक्वल है और DC AB के इक्वल है, तो ये चारों की चारों आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। और किसी भी फिगर में अगर चारों साइड इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं तो वो फिगर कौन सी कहलाती है? वो फिगर कहलाती है आपकी स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव्ड हो चुका है। समझ में आ गई बात? अब सेकंड पार्ट रह गया आपका। सेकंड पार्ट में देखो कैसे क्या करना है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट करेगा B को और D को भी। तो मैं इसका फिगर जो है वो अलग बना देता हूँ। देखो ये एक आपका स्क्वायर है, क्योंकि हम स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं अब इसको, ये स्क्वायर हो जाएगा ABC और D। डायगोनल मैंने BD बना दिया इस बार, ठीक है? और मुझे प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखना। अच्छा एक और चीज़, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी सारी की सारी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो डायगोनल BD है ना, ये B को भी बाइसेक्ट कर रहा है दो पार्ट्स में और D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब B को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और D को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसे डाल दो 5 6 7 और 8। एंगल 5 6 के इक्वल होना चाहिए और 8 7 के इक्वल होना चाहिए। बहुत सिंपल सा है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा? BCD एंड ट्राइंगल ABD। BCD और ABD दोनों ट्राइंगल्स में देखो, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला हूँ मैं। देखो कैसे। BCD की बात करूँ तो BC साइड ABD में AD साइड के क्या है? इक्वल है, ऐसे समझ लो, या फिर AB के भी इक्वल ले सकते हो। AB के इक्वल लिखो। इस ट्राइंगल में BC साइड इस ट्राइंगल की AB साइड के क्या है? इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर है। यहाँ लिख देंगे सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया है, ठीक है? BCD ट्राइंगल में DC साइड इस वाले ट्राइंगल में AD साइड के इक्वल है, सेम रीजन आएगा। क्लियर? और साइड ये जो डायगोनल है BD, ये दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, कॉमन। देयरफॉर साइड साइड और साइड बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल BCD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABD के, ठीक है?
और एक बार अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स और इस ट्राइंगल के सारे एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब 5 6 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर 5 6 के इक्वल हो गया और 7 8 के इक्वल हो जाएगा बाय CP/CT। ठीक है, अब ये पुराना हो चुका है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मैं बार बार बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे और डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज D। हम कह सकते हैं कि डायगोनल BD B को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। समझ में आ गई बात? इसे नोट करना चाहो तो कर लेना। और मैं कह रहा हूँ आपसे, इस सारे क्वेश्चंस को ना प्लीज़ खुद से करके देख लेना, कॉपी में बिना देखे करके देखना। एक बार इसे नोट कर लो एक जगह पे, कोई मनाही नहीं है, लेकिन बिना देखे क्वेश्चन एक बार पढ़ के सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरीके से याद करके समझ के ये क्वेश्चंस दोबारा करके देखना, तभी आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आएंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है करने का। ठीक है, अभी तो ये बहुत आसानी से लग रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो चुटकियों में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मैथ में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ये बात गांठ बांध के रख लो। समझ में आ गई बात? तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी लेंथी वीडियो हो चुकी है और आगे के क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए, और वीडियो पसंद आई तो यार एक लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।